नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लगाए जा चुके हैं 34 करोड़ से अधिक टीके। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के दिए निर्देश। और ओलंपिक में खेलने जा रही टीम के खिलाड़ी पदक जीतने के लिए कर रहे हैं कड़ी मेहनत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 34 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 43 लाख हजार से अधिक का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य कर्मचारियों को 1 करोड़ 74 लाख से अधिक और 2 करोड़ 7 लाख से अधिक टीके, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को 9 करोड़ 63 लाख, 45 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को 10 करोड़ 6 लाख और 60 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग के पात्र लोगों को 9 करोड़ 26 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.01% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 59,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। 2 करोड़ 95 लाख से अधिक लोग अब तक इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। आज लगातार 50वें दिन ठीक होने की संख्या नए मामलों से अधिक है। साप्ताहिक संक्रमण की दर 5% से कम बनी हुई है और वर्तमान में 2.57% पर आ गई है। दैनिक संक्रमण दर 2.48% है, जो कि लगातार 25वें दिन 5% से कम रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 853 मरीजों की इस संक्रमण से मौत हुई। इसके साथ ही कुल मृतक संख्या 4,312 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड जांच का दायरा बढ़ाया गया है। अब तक 41 से अधिक जांच की जा चुकी है। कल एक दिन में 18 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। चंडीगढ़ में विभिन्न स्थानों पर कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन केंद्रों के अलावा विभिन्न स्थानों पर मोबाइल टीमें भी टीके लगा रही हैं। आज भी शहर के 11 स्थानों पर मोबाइल टीमों द्वारा वैक्सीन लगाई जा रही है। कल 6,783 टीके लगाए गए। टीके लगवाने वालों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ के साथ अपने अनुभव साझा किए। आज मेरा वैक्सीनेशन डे था। मेरा फर्स्ट डोज है आज का। और चंडीगढ़ में और बाकी सारी जगह में भी अब वैक्सीन बहुत जल्दी अवेलेबल हो रही है। तो 18+ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं या जितने भी बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेटेड करें। सबको वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। अब तक केंद्र शासित प्रदेश में 5,33,660 टीके लगाए जा चुके हैं। इसी दौरान केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमण के नए मामलों में बहुत कमी आई है। कल के नए मामले सामने आए। अब तक चंडीगढ़ में 61,687 लोग बीमारी से प्रभावित हुए हैं। इस समय चंडीगढ़ में 149 सक्रिय मामले हैं। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को राज्य में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड से संबंधित सभी चिकित्सा उपचार संसाधनों जैसे वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर की उपलब्धता, रेमडेसिविर इंजेक्शन, एम्फोटेरिसिन, टोसिलिजुमैब की बारीकी से जानकारी ली ताकि कोविड-19 के उपचार के लिए किसी भी उपकरण या दवा की कमी न हो। मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए चिकित्सा तैयारियों के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने लॉजिस्टिक्स, अस्पतालों में उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं, दवाओं के स्टॉक, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, बेड और भविष्य के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी से संबंधित एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इसके अलावा कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और स्टाफ को रेशनलाइज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री को ये भी अवगत कराया गया कि अप्रैल 2021 में सैनिटल सर्विलांस की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 15 दिन में प्रत्येक सैनिटल साइट से 15 नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। बैठक में बताया गया कि हरियाणा में कोविड-19 से मृत्यु दर 1.23% है, जबकि राष्ट्रीय मृत्यु दर 1.6% है। हरियाणा में इस वर्ष राज्य के सबसे कम आय वाले 1 लाख गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान का लक्ष्य रखा गया है। राज्य
कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के संबंध में प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना के तहत आय सत्यापन के आधार पर अब तक राज्य में सबसे कम आय वाले 30,000 गरीब परिवारों की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत चिन्हित अति गरीब परिवारों को उनकी पसंद का रोजगार उपलब्ध करवाने और अन्य सहायता के लिए प्रशासनिक सचिवों को 6 विभागों की एक संयुक्त टीम गठित करने का निर्देश दिया है। इस टीम में विकास एवं पंचायत विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और ग्रामीण विकास विभाग से एक सदस्य शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि इस टीम में शामिल प्रत्येक विभाग को अपने विभाग की प्रमुख योजनाओं की विस्तृत सूची बनानी चाहिए ताकि चिन्हित परिवारों के सदस्यों को इनकी बारीकी से जानकारी दी जा सके। में 50,000 रुपये से कम आय वाले परिवारों का डाटा साझा किया गया। अब इन परिवारों के सदस्यों तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचने के लिए समर्पित प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना काल में गरीब परिवारों को राहत देने में मददगार सिद्ध हो रही है। सरकार ने इस योजना को अब नवंबर तक जारी रखने की घोषणा की है तथा केंद्र सरकार की इस योजना से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब दीपावली तक लाभार्थी मुफ्त राशन का लाभ ले सकते हैं। चंडीगढ़ में भी इस योजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर राशन बांटने का कार्य चल रहा है। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान कुछ लाभार्थियों ने संकट के समय में मदद के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। मुझे इससे पहले भी 2 बार राशन मिल चुका है, मुझे तीसरी बार राशन मिला है। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पीले कार्ड वाले राशन कार्ड धारक परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए मुफ्त अनाज प्राप्त कर सकता है तथा इस योजना के लाभार्थियों की हर माह हर व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। अमित पंघाल भारतीय बॉक्सिंग की दुनिया का वह नाम है जिसने बेहद कम समय में सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। हर एथलीट की तरह अमित का सपना ओलंपिक्स से देश के लिए पदक जीतना है, जिसके लिए वह अपने हर पंच को मजबूती के साथ मांझने में लगे हैं। अपने मुक्कों की तपिश से बॉक्सिंग की दुनिया में अपने लिए नया मुकाम बनाने वाले अमित पंघाल टोक्यो ओलंपिक में पोडियम फिनिश को लेकर खास तैयारी पर हैं, जहां हर रणनीति पदक को सामने रखकर बनाई जा रही है। खेती किसानी परिवार से जुड़े अमित का सपना शुरू से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने का था। के बड़े भाई अजय ने अमित के अंदर पनप रही इस प्रतिभा को पहचानते हुए आर्थिक तौर पर उनके सामने कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए अपने परिवार की आर्थिक रूप से हर संभव मदद की। पिता की किसानी आय इतनी नहीं थी कि अमित को बॉक्सिंग से जुड़ी हर उच्च सुविधा प्राप्त हो सके। ऐसे में अमित के भाई अजय साल 2011 में भारतीय सेना में शामिल हो गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शायद बॉक्सिंग के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं इतना पतला दुबला था। बड़े भाई जैसे स्टार्टिंग में गए थे बॉक्सिंग के लिए, तो उन्होंने साथ में मुझे भी लेके जाना स्टार्ट किया। बाद में कोच ने मुझे बोला कि हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, ये तो बस एक शुरुआती ट्रायल है। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हुआ और उसके बाद से ही मेरे हिसाब से बॉक्सिंग स्टार्ट हुई। तो बड़े भाई ने यही कि छोटा भाई काफ़ी अच्छे से कर रहा है, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं और मैं आर्मी की जॉब है, मैं उसके लिए ट्राई करता हूँ। अमित ने साल 2016 में गुवाहाटी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता। अमित ने जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम की चमक बिखेरी। उन्होंने 2016 में ही एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया। 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में उन्होंने स्वर्ण पदक पर अपने नाम की मोहर लगाई। अमित के खेल की बात करें तो उनका फुट मूवमेंट कमाल का है, जबकि डिफेंसिव और अटैकिंग का मेल उन्हें दूसरे मुक्केबाजों से अलग करता है। निश्चित रूप से जापान में उनके लिए चुनौतियां कम नहीं रहने वाली। मेरा जो बेस्ट है वो मेरा काउंटर पंच है और मेरा इन आउट काफ़ी अच्छा है कि मैं बॉक्सर के अंदर जाके उसको पंच लगा के बहुत जल्दी से स्पीडली वापस बाहर आता हूँ। अगर हम अच्छी प्रैक्टिस करके पीछे आए हैं तो हमें इतना कॉन्फिडेंस बिल्कुल रहेगा कि हम अपने ऊपर अच्छे से हावी हो पाएंगे। BFI का और साई का बहुत ही बड़ा रोल है हमारी बॉक्सिंग में, क्योंकि हम जो भी हमें चाहिए होता है हम BFI को या साई को ही बोलते हैं, वही हर चीज़ हमें प्रोवाइड करवाती है। लेकिन हर चुनौती को पार कर मंजिल को पाने की ललक इस मुक्केबाज की सबसे बड़ी ताकत है और अपनी इसी काबिलियत के बल पर यह मुक्केबाज टोक्यो में पदक की तस्वीर को सच करने में लगा हुआ है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।